शिवा इस राष्ट्र की सर्वोच्च धरोहर है। इनका होना मराठा राष्ट्र हिंदुत्व एवं मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वे इस राष्ट्र को भीषण संकट से बचा सकते हैं, हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं और उनके संरक्षण में वर्तमान मानवता जीवित रहकर विकास कर सकती है। अन्यथा आदिल शाह एवं औरंगजेब जैसे नृशंस इस राष्ट्र को तहस नहस कर देंगे। शिवा इन आतताइयों से राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करेंगे। वे इस राष्ट्र के ज्वलंत प्रहरी हैं। भगवान ने उन्हें इस विशिष्ट कार्य के लिए भेजा है और मुझे उनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी है। शिवा को हर विपदाओं से बचाकर सुरक्षित निकाल देना हमें अपार प्रसन्नता देता है। ये कह रहे थे संत तुकाराम। संत तुकाराम के आसपास भक्तों की भीड़ थी। उनकी वाणी सुनने वालों के कानों में मिठास घोल रही थी। तुकाराम कह नहीं रहे थे, बल्कि उनके स्वर सभी के हृदय सरोवर में भाव बनकर थिरक रहे थे, लेकिन फिर भी स्थिरता थी। भाव उर्मियों के इस तीव्र स्पंदनों के बावजूद सब ओर बाहर भीतर निस्पंदता थी। स्वरों के रव में नीरव संव्यक्त हो रहा था। एक अद्भुत समा था। तुकाराम की भक्ति का अनुभव रस बरस रहा था और सब लोग उसमें सब तरफ से भीग रहे थे। पर यह क्या था जो तुकाराम के मीठे बोल एकाएक आग्नेय बाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी त्वरा चढ़ने लगी थी और वे कह रहे थे, मानवता की रक्षा के लिए रणबांकुरों की आवश्यकता है, जो अपने शोणित लहू से इसका पद प्रक्षालन कर सकें और अपना सर्वस्व इसके लिए निछावर करने के लिए कटिबद्ध हो सकें। कोरी भावुकता नहीं, सच्ची भावना की जरूरत है और उसी में बलिदानी क्षमता होती है। संत तुकाराम के इस कथन के साथ पश्चिम दिशा की लालिमा सघन होकर सूर्यास्त में परिवर्तित होने लगी थी। आज का कथा संगम सांध वेला का था। तुकाराम के पास उनके शिष्य बैठे हुए थे। अभी सत्संग का समय नहीं हुआ था। इस वजह से शिष्य अपने गुरु से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे। इस बीच तुकाराम अचानक बोल पड़े, शिवा को आज मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए और न ही इस सत्संग में उनको सम्मिलित होना चाहिए। आज का दिन उनके लिए ठीक नहीं है। यूं तो उनका जीवन ही भीषण खतरों से आच्छादित है। उनका जीवन तनाव का पर्याय बन चुका है, परंतु धन्य है वह जननी जिसने ऐसा रत्न उपहार में दिया। आज हमने शिवा को सूचित भी कर दिया है कि आप आज न आए। तुकाराम आए और शिवा उनसे मिलने न पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? वे उनके गुरु के समान थे। शिवा के हृदय में तुकाराम बसते थे। वे उनके हृदय के स्पंदन थे। शिवा की भावनाओं में तुकाराम स्पंदित होते थे। तुकाराम की मनाही की सूचना को टाल सांध वेला में शिवा का आगमन आखिर हो ही गया। ठीक उसी समय तुकाराम कह भी रहे थे, शिवा मानेंगे नहीं, वे आकर ही मानेंगे। चलो इस चुनौती को भी देख लिया जाएगा। तुकाराम क्यों बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जब से शिवाजी ने किलों एवं दुर्गों पर फतह एवं विजय अभियान चलाया और एक के बाद दूसरा एवं अन्य जीतते जा रहे थे, तब से वे आदिल शाह की आंखों में खटक रहे थे। आदिल शाह अपने सेनापति अफजल खान से कह रहा था, इस हिंदू शिवा में ऐसा क्या है कि वह हमारे सारे किलों पर अपनी विजय पताका फहराता जा रहा है। उसने हमारे बीजापुर के तोरना किले पर भी फतेह कर ली है। 20 वर्ष की उम्र में 1656 में सबसे पहले उसने इस किले को जीता और अब तो वह हमारे पूना की जागीर के साथ सुमा, चकन, इंदापुर को भी अपने कब्जे में कर चुका है। वह फतेह दर फतेह करता ही जा रहा है और हम इसे यूं हताश निराश होकर देखते जा रहे हैं। यह अब नहीं चलेगा। तुम इसके इस अभियान को तुरंत रोक दो। मुझे शिवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आदिल शाह ने धोखे से शिवा के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अपनी सूझबूझ एवं कौशल से शिवाजी ने उन्हें छुड़ा लिया, लेकिन अफजल खान से षड्यंत्र करके शिवाजी के भाई संभाजी की हत्या कर दी। इस हत्या से शिवाजी के खून में मानो आग लग गई। शिवाजी ने राजगढ़ किले को जीतकर उसे हिंदवी स्वराज की राजधानी घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मवाल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अफजल खान के लिए यह एक चुनौती थी, परंतु उसे इससे पार पाने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसने एक चाल चली और शिवाजी को प्रतापगढ़ में मिलने के लिए आमंत्रण भेज दिया। शिवाजी उसकी इस चाल को समझ चुके थे और इसके बावजूद वे उससे मिलने आए। जब दोनों आपस में गले मिल रहे थे तो अफजल खान ने अपने मजबूत एवं लोहे जैसे हाथों से शिवाजी के गले को पकड़ लिया।
शिवाजी ने अपनी उंगलियों में लोहे के नुकीले नाखून पहन रखे थे। गला दबे इसके पहले ही शिवा ने अपने नुकीले नाखूनों से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान वहीं फर्श पर पड़ा तड़पने लगा और वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। शिवाजी ने इसके बाद बीजापुर के पन्हाला किले को जीत लिया। आदिल शाह के लिए पराजय किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। उसने शिवा को पकड़ने के लिए एक अन्य सेनापति सिद्दी जौहर को भेजा। सिद्दी ने अपनी पूरी ताकत के साथ पन्हाला के लिए कूच किया। शिवाजी ने सीधे आक्रमण से बचने के लिए एक नई चाल चल दी। उन्होंने किले के ऊपर सफेद पताका फहरा दी। सफेद पताका शांति एवं समझौते का प्रतीक होती है। सिद्दी इस चाल को भांप न सका और सोचा कि शिवा आक्रमण के भय से अपने किले को सौंपने जा रहे हैं। वसंत का मौसम था, वातावरण में खुमारी और मस्ती का आलम था और बिना लड़े जीत की खुशी ने सिद्दी को बेफिक्र एवं लापरवाह कर दिया। वह अपनी सेना के साथ रात्रि में खुशियां मनाने लगा। इस बीच शिवाजी ने अपने बचाव की राह खोज ली। वे 13 जुलाई 1660 की अंधेरी शाह काली रात को पन्हाला छोड़कर विशालगढ़ के लिए कूच कर गए। रात अंधेरी थी और राह आसान नहीं थी। पहाड़ी एवं खतरनाक मोड़ से भरी राह में शिवाजी अपनी सेना की टुकड़ी के साथ रवाना हो गए, परंतु इसकी भनक सिद्दी को लग गई और उसने अपनी सेना को शिवा के पीछे लगा दिया। शिवाजी को लगा कि वे अब विशालगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे, पर बहादुर मराठा सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे सिद्दी की सेना एवं शिवाजी के बीच अभेद्य दीवार के समान खड़े हो गए। शिवाजी को पहुंचने के लिए केवल 2 घंटे की आवश्यकता थी और इन 2 घंटों तक दुश्मन की सेना को रोक कर रखना था। बाजी प्रभु शिवाजी के अनन्य विश्वस्त एवं बहादुर सिपाही थे। वे अपने दोनों हाथों में 2 तलवारें लेकर सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनकी समूची ताकत तलवारों में बस गई। अपनी दोनों तलवारों से उन्होंने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए, अनेकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। 2 घंटे तक अकेले दम पर उन्होंने सेना को रोके रखा। अंत में जब उनको वीर गति प्राप्त हुई, तब तक शिवा सुरक्षित पहुंच चुके थे। इतिहास बाजी प्रभु को नमन करता है और यह युद्ध घोड़खिंद के नाम से जाना जाता है। शिवाजी की प्रेरणा से प्रेरित न जाने कितने ऐसे ही योद्धा उनकी सेना में तैनात थे। आदिल शाह इस भीषण पराजय से अंदर तक हिल गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर कैसे शिवाजी की बहादुरी एवं चालाकी से बचा जाए। अंततः उसे शिवाजी से समझौता करना पड़ा। शिवा के इस समर्थ एवं सशक्त अभियान से मुगल सम्राट औरंगजेब का चौंकना स्वाभाविक था। शिवाजी की इस चकाचौंध को दूसरित करने के लिए उसने गहरी चाल चली। औरंगजेब ने शाइस्ते खान को इसके लिए नियुक्त किया। शाइस्ते खान 10,000 सेना लेकर पूना आया। इसके पहले वह कुछ सफलता पा चुका था और उससे वह उत्साहित था। उसने शिवाजी के पूना स्थित राजभवन लाल महल में अपना पड़ाव डाला। सुरक्षा का बंदोबस्त अभूतपूर्व था। अप्रैल 1663 को कड़ी सुरक्षा के इस क्षेत्र में एक बारात निकल रही थी। इसी बारात के बहाने शिवा शाइस्ते खान को समाप्त कर देना चाहते थे। शिवा के बचपन के मित्र चिमनजी देशपांडे भी उनके साथ थे। वह शाइस्ते खान को आमने सामने मारना चाहते थे और मौका देखकर उसके पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार उठाते कि शाइस्ते खान की पत्नी ने रोशनी फैला दी। शिवाजी शाइस्ते खान की 3 गोलियां काटकर वहां से भाग गए। शाइस्ते खान कुछ नहीं कर सका। औरंगजेब ने इस अपमान का बदला लेने के लिए शिवाजी के चारों ओर खुफिया सेनाओं का जाल फैला दिया था। यही वजह थी कि तुकाराम के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी। पर अब चिंता करने से लाभ क्या? सामने शिवाजी विद्यमान थे। उनके होंठों पर अपूर्व प्रसन्नता नाच रही थी। वे अत्यंत खुश थे क्योंकि वे अपने परम श्रद्धास्पद के चरणों में निश्चिंत, निर्द्वंद एवं शांति से बैठे हुए थे। जीवन में और कहीं शांति तो थी ही नहीं। जीवन घोड़ों पर सवार होकर गुजर रहा था। किलों की फतह संख्या अब 300 तक पहुंच गई थी और राज्य का विस्तार भी खूब हो गया था। परंतु दुश्मनों की शातिर चाल को नाकाम एवं नष्ट नाबूद करने के लिए उन्हें सदा चौकन्ना रहना पड़ता था। परंतु आज उनका अंतर पुलकित था। तुकाराम एवं शिवाजी के बीच काफी देर तक वार्तालाप होता रहा। तुकाराम कह रहे थे, शिवा, भगवान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को अवश्य निर्वहन करना। सफलता एवं सार इसी में है कि दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन कितने अच्छे ढंग से किया गया है। इन जिम्मेदारियों का बोझ तब भारी हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। अधिकारों के मिलने से अहंकार जग जाता है, परंतु जब ये सोच लिया जाए कि कर्ता तो कोई और है, हम तो यंत्र मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, इस सोच से हम चिंता एवं तनाव मुक्त हो जाते हैं। जाओ, तनाव मुक्त रहो और साक्षी भाव से राष्ट्र धर्म का पालन करो।
औरंगजेब के खुफिया तंत्र को पता लग चुका था कि शिवाजी सत्संग संगम में भाग लेने आए हैं। यह बात आग की भांति अंदर बाहर फैल चुकी थी। सत्संग में आए सभी जन चिंतित थे कि आज एक अनहोनी घटना होने वाली है। सभी शिवा के यहाँ से कुशलता पूर्वक निकल जाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तुकाराम से गुहार लगा रहे थे, परंतु खतरों से खेलने के आदि शिवा निश्चिंत मन से सत्संग का श्रवण कर रहे थे। अचानक कुछ साधु महात्माओं ने तुकाराम महाराज का जय घोष करते हुए सत्संग क्षेत्र में अंदर प्रवेश किया और इसी के साथ कुछ साधु चिमटा बजाते हुए एवं अभंग गाते हुए बाहर निकल गए। बाहर तैनात सैनिकों ने उन पर कड़ी निगरानी रखी हुई थी। शिवा को पकड़ने के लिए सैनिकों में उत्साह पसरा हुआ था। सैनिक पहरा ही देते रहे, लेकिन शिवा तो साधु वेश में कब के निकल चुके थे। संत तुकाराम के होंठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। शिवा सुरक्षित थे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संत तुकाराम जैसे महात्मा के सानिध्य एवं मार्गदर्शन ने शिवा को अभेद्य, अजय एवं दृढ़ साहसी बना रखा था, जिससे वो अपने हिंदवी स्वराज्य को विस्तार दिन पर दिन करते चले जा रहे थे और दृढ़ता से अपनी प्रजा का पालन भी करते थे। ये कहानी निश्चित ही प्रेरणादायक है। ये हमारे पूर्वजों और इस राष्ट्र के संरक्षणकर्ताओं के निमित्त इस अंक में प्रस्तुत की गई। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।